60 लोगों के लापता होने की आशंका। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धराली में ही बादल फटने की बड़ी घटना के बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। हालांकि इन तस्वीरों को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये धराली गांव का वो हिस्सा है जहां पर ज्यादातर भवन बने हुए हैं, ज्यादातर होम स्टे बने हुए हैं। ऐसे में लोग यहां पर, क्योंकि आबादी वाला ये इलाका है जो इसकी चपेट में आया है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 60 लोगों के लापता होने की आशंका को लेकर ही ये बड़ी खबर धराली में बादल फटने के बाद की उन तस्वीरों के साथ खबर आ रही है, जहां मौके पर इस वक्त आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि खौफनाक मंजर और लोगों के बीच इस वक्त जो डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस वक्त अविनाश, आसपास के इलाके की स्थिति कितना एक्सेसिबल है ये एरिया, कैसे यहाँ पर टीम्स पहुंच सकती हैं, यही एक और सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहाड़ों पर तो अक्सर इस तरीके की समस्या आती हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू होता है उसमें जो संसाधन है, उन तमाम संसाधनों के साथ, उपकरणों के साथ पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां काफी संक्रिय सड़कें होती हैं। और ऐसे में जब वहां हालात बरसात के बने हुए हैं, ऐसे में तो मुश्किलें और भी जो है चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो यहाँ की जो टीमें हैं, हालांकि जो रेस्क्यू की टीम है, उन्हें वो इन हालातों से वाकिफ होते हैं और उन्हें कुछ जो है अंदाजा होता है। पगडंडियों और जो है संक्रिय मार्गों से वो लोग पैदल मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन जितनी तेजी से रेस्क्यू होना चाहिए, जितनी तेजी से उन्हें राहत बचाव की सुविधा मिलनी चाहिए, वो उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। ये तो पहाड़ों पर अक्सर देखने को मिलता ही है। लेकिन इस बीच आपको मैं कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें जिससे साफ नजर आ रहा है कि धराली में किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा। तेज बहाव के चलते ही लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है मंदिर। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे फ्लैश फ्लड, और जिस तरीके से ये तेज बहाव आया, देखिए किस तरीके से सब कुछ अपने साथ बहाता चला गया। अब इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है जहां 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। और इस बीच चंद सेकंड में पहाड़ से मलबा किस तरीके से बहता हुआ सब कुछ अपने साथ ले गया। लोगों के बीच डर है और खौफनाक मंजर। एक तरफ जहां लोग खुद इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं आवाज जरा आप लोगों की सुनेंगे, उससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे चीख पुकार मची हुई है। और धराली में ही बचाव कार्य इस वक्त जारी है। यही जानकारी हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में जहां पर ये बादल फटा है, धराली का वो क्षेत्र जहां पर बादल फटा है, उसके बाद की लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ का मंजर इतना भयानक कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही तबाही मच गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बड़े बड़े पत्थर, मलबा किस तरीके से पानी के तेज बहाव के साथ नीचे बहते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही TV9 ने उत्तराखंड के CM धामी से बात की, जिन्होंने बताया कि अभी धराली में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है। अजय भट्ट बीजेपी के MP इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी, क्या जानकारी आप तक मिल पाई है, अभी तक पहुंच पाई है, क्योंकि हालात साफ नजर आ रहे हैं, भयावह बने हुए हैं इस वक्त। धराली पर बादल फटने की सूचना आई है हमारे पास जी, और सूचना मिलने के तुरंत बाद ही NDRF, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत बचाव कार्य बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया। सारी टीमें पहुंच गई हैं जी, और प्रभु से प्रार्थना है कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, इसके लिए हम सभी चिंतित हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं।
बादल फटने का कोई पहले से जानकारी मिलती नहीं है। ऐसी आपदाओं में कभी पहाड़ खिसकना, कहीं बादल फट जाना है, तो इसलिए अब जो ड्यूरेशन डिजास्टर किया जाता है आपदा के दौरान, वो सारे बचाव कार्य उस समय प्रारंभ हो गए हैं। जी। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंच गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि सब सकुशल हों और कोई ऐसी बात ना हो, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब चिंतित हैं। अजय जी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, क्या यहाँ तक पहुँच मुमकिन है? हाँ नहीं, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहुंच गए हैं, क्योंकि ये हमारे गंगोत्री मार्ग पर है। अच्छा जी। थराली जहाँ पर है, तो वहाँ तक बहुत नैरो जरूर है, लेकिन वहाँ तक हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं। जी, इस बीच कितनी टीम्स को फिलहाल अभी रवाना किया गया है, इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? हाँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से बात करी है अभी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिलाधिकारी, उनकी टीम, जिले के एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, जो वहाँ बचाव कार्य के लिए जरूरी है, वो उन्होंने भेजने की बात बताई है। विस्तृत रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी सर। अजय जी, थोड़ा सा वक्त लूंगी, ये समझना चाहती हूँ इस इलाके के बारे में आप बता पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कुछ होम स्टे हैं, ऐसे में ज्यादा लोगों के यहाँ पर होने की आशंका भी थी। अभी जब तक कोई वहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है, तब तक मेरा बोलना ठीक नहीं है। अच्छा। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा वैसा ना हो और सब हम लोग सुरक्षित रहें, ये प्रभु से प्रार्थना है। सर, ऐसे में हालात और बारिश और मौसम के रुख को देखते हुए भी पहले से तैयारियां रहती हैं? हाँ, तैयारी प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, वो तो तैयारियां रहती हैं हर जगह। हाँ जी। नजदीक में हमारी जेसीबी रहती हैं, हमारी एनडीआरएफ की टीमें रहती हैं, एसडीआरएफ हमारा उसी नजदीक ऐसे जो जोन है उन पर रहता है, तो वो तो रहता ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद होते हुए भी बादल फटने जैसी जो प्राकृतिक चीजें हैं, उन पर शुक्रिया टीवी 9 से बातचीत के लिए अजय जी आपका।